परम वंदनीय मेरे तारक गुरुदेव आचार्य श्री मज्जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य महातपस्वी मेरे जीवन के उद्धारक पूज्य मुनि श्री प्रताप सागर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य वर्तमान खरतर गच्छाधिपति कवि सम्राट आसु कवि श्री मज्जिन मणिप्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। एक बार एक नेताजी ने कुछ इंजीनियरों को एक प्रश्न किया कि तुम लोग जो मकान निर्माण करते हो, पुल बनाते हो और भी कई निर्माण कार्य करते हो, वो कुछ ही महीनों में या कुछ ही वर्षों में ढह जाता है, जबकि इतने सारे साधन, इतने सारे मशीनरियां उपलब्ध है और जो पुराने जो लोग थे उन लोगों ने जो भवन निर्माण किए हैं, जो आज भी मौजूद है, जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला और भी अनेक, वो सारे निर्माण कार्य आज भी यथावत है, इतने आंधी तूफान आदि आने के बावजूद। क्या कारण है? पूरा जवाब तो नहीं दिया पाया, लेकिन बात ये स्पष्ट हो गई कि उन निर्माण कार्य की नींव बहुत मजबूत है, और जिसके नींव मजबूत होते हैं ना, उनका संपूर्ण अस्तित्व चिरकालीन अक्षुण बना रहता है। हमारा यह खरतरगच्छ हमारे पूज्य आचार्य श्री ने, वर्तमान गच्छाधिपति जी ने एक सुंदर पहल शुरू करवाई है। श्रावण सुदी छठ को खरतरगच्छ दिवस के रूप में हम सब स्मरण करें। हम अपनी गच्छ की परंपरा की, हमारे गच्छ की अमूल्य थाती की, और इसके द्वारा, इस माध्यम से हम एक दूसरे को बताएंगे कि हमारे गच्छ की गौरव, हमारे गच्छ की महिमा कैसे अनुपम है। आज खरतरगच्छ के दिवस के रूप में हमारे सारे पूर्वाचार्यों को आज स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने जिन शासन को कैसे कैसे दिए हैं स्वरूप। मैं तो कहता हूं कि खरतरगच्छ जो है वर्तमान जिन शासन की वर्तमान नींव की ईंट है। खरतरगच्छ के आचार्य, खरतरगच्छ के ज्ञानी भगवंत, खरतरगच्छ के अनेक त्यागी तपस्वी भगवंत अगर वैसे पुरुषार्थ नहीं किए हुए थे तो आज जिन शासन को बहुत कुछ नहीं मिलता। अभयदेव जी महाराज ने 9 अंगों की टीका करी। आज सारे गच्छ के विद्वत पुरुष मानते हैं श्रीमद देवचंद्र जी महाराज की रचनाएं, आनंद घन जी महाराज की रचनाएं और भी
कितनी रचनाएं हैं। अभी हमारे मेहुल प्रभ सागर जी महाराज ने भी अपने उद्बोधन में खरतरगज की बहुत सुंदर और तथ्यपूर्ण बातें कही। और फिर हमारे मनीष प्रभ सागर जी महाराज तो इसके मामले में परिपूर्ण ही उनकी चिंतन और उनकी पठन पाठन का आंतरिक अनुभव। पर इधर शेर ने सवा शेर सब मौजूद है। बस हम तो इतने ही जानेंगे कि हमने हमारे गच्छ खरतर गच्छ को प्राप्त करके हम अपने आप में गौरव अनुभव करते हैं। हमारा गच्छ गौरवशाली था, गौरवशाली है और चिरकाल तक गौरवशाली रहेगा। हमारे गच्छ के हमें ये बोलना है, हमारे खरतर गच्छ। किसका गच्छ? कि हमारा गच्छ। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हमें अपने गच्छ का नाम लेते हुए अंतर में स्वाभिमान, हर्ष होना चाहिए। हम उस परंपरा के अनुयायी हैं जिस परंपरा के आचार्य भगवंतों ने जैन शासन के लिए अभूतपूर्व काम किए। दादा गुरुदेव ने लाखों लोगों को सम्यक धर्म से जोड़कर, जैन धर्म से जोड़कर जो महती प्रभावना करी, हमारे लिए गौरव है। आज हमारे दादा गुरुदेव वो पुरुषार्थ नहीं किए होते तो हो सकता था कि अपने यहाँ बैठे हुए इसमें से अपने पूर्वजों जैन धर्म से न जुड़े होते तो शायद हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये उनके उपकार है। खरतरगज की परंपरा में कितनी विराटता है। अभी हमारे मणिपुर साहिब जी महाराज ने बहुत तथ्यात्मक और सुदृढ़ बात कही। दीपक को सूर्य की कोई रोशनी दिखाए, सूर्य को दीपक की रोशनी दिखाए तो लोग हंसेंगे। हमारा खरतरगज तो ऐसी विराट है। कैसे कैसी उनकी प्रेरणाएं और महापुरुषों की हमें हम पर कृपा है। आज समस्त हिंदुस्तान में खरतरगज के समस्त अनुयायी विनम्रता से परिपूरित है, समन्वय में विश्वास करते हैं। जिन शासन की प्रभावना के लिए हर तरह से जागृत और पुरुषार्थशील है। बहुत बड़ी संपदा खरतरगज के पास में, और खरतरगज के महापुरुषों ने इतनी संपदाएं, दादावड़िया देखिए, मंदिर निर्माण, ज्ञान भंडार। आज हमारे खरतरगज के आचार्य द्वारा, खरतरगज के महापुरुषों द्वारा जो तैयार किए गए थे, उन्हीं संपदाओं को अन्य गच्छ के आचार्यों ने, अन्य गच्छ, तुम भी आगे बढ़ो, हैं? ऐसा हमारा उदार खरतरगज है, विराट खरतरगज है। उस विराट खरतरगज के अभी वर्तमान समय में जो विराटता के रूप में देखते हैं तो हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, नाम तो सबको पता ही है, आचार्य जिन मणिप्रभ सूरी महाराज, वो भी अपने विराटता को लेकर के गच्छ को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, कई विधि विधान, कई क्रियाओं के विधान और भी कई शास्त्र संगत साधुचर्या, श्रावकचर्या की बातें को जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और गच्छ में प्रगति के
मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। तो ये हमारे गच्छ की महिमा है, और हमारे गच्छ की महिमा के लिए तो हमें सबको सदा सदा प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, गर्वित रहना है, और हृदय में हमेशा यही भाव रखना है कि हम भी खरतरगच्छ के शासन की सेवा करने के लायक बने। और हमारे गुरु भगवंतों द्वारा जो ये बीजारोपण किया गया है ना, जो उन्होंने ये जो वृक्ष तैयार किए हैं खरतरगच्छ का, इसके अमृत फल हम भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। और आज के दिवस खरतरगच्छ दिवस पे हमारी बात यानी हमारे खरतरगच्छ की महिमा सब जगह है। वैसे सब जगह है, सभी लोगों को पता है कि खरतरगच्छ कितना विराट है। बस ये है कि बहुत लोग खरतरगच्छ के नाम बोलते ही थोड़ा सा कम कपाते हैं, पता नहीं क्यों कम कपाते हैं, नहीं मालूम है। खरा सोना है, खरतरगच्छ ने खरा सोना है, और खरा सोना का खरीदार हर एक मिलते नहीं है, और जो खरीदार हैं वो खरे ही होते हैं। ऐसे खरतरगच्छ की गरिमा महिमा हमारे जीवन में खूब अंदर तक रमण करे, यही भावना है। और ऐसी खरतरगच्छ दिवस के रूप की जो महिमा है हर साल मनाते हैं ना, अब इसको और विराट रूप में मनाया जाए, इसको और एक भव्यता रूप में मनाया जाए, और उस भव्यता का परिचय और प्रचार खूब फैले, खूब लोग जुड़े, बस यही अंतर्भावना है, यही अंतर का चिंतन है। वाणी को जी विराम। और अब आचार्य से सुनेंगे सारे। मलाई मलाई तो अब खानी है, छाछ छाछ पिए हैं, मक्खन अब खानी है। वो यंत्रण जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद